जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं और जब आपकी स्किल टेस्ट डेट लग जाएगी तो आपकी लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी, मैटर भी पढ़वाए जाएंगे। तो अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आपकी ये जो फीस रखी गई है उत्तराखंड APS की 500 रुपये है और EPFO की 600 रुपये है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इन दिनों हर जगह आम बजट की चर्चा है। किसी ने इसे निराशाजनक बताया तो किसी ने इसे देश के विकास की जरूरत माना, मगर इस बजट को भाजपा सरकार के पिछले 10 बजटों से अलग रखकर देखना और समझना होगा। इस बजट में राजग सरकार की छाप अधिक है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बजट मुख्य रूप से वित्तीय पूर्वानुमानों का लेखा जोखा होने के साथ साथ सत्ता पक्ष की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अक्स होता है। चुनाव में जाने से पहले सरकार का अंतरिम बजट देश के विकास के प्रति एक अलग सोच दिखा रहा था, पर तीसरे कार्यकाल के इस पहले पूर्ण बजट में सरकार की देश के आर्थिक विकास के प्रति सोच बदली नजर आती है। यह भी कहा गया कि यह बजट नीतियों के बजाय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर अधिक जोर देता नजर आ रहा है। यानी बजट का पूरा ध्यान समाज की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर है। इसी कारण 2047 तक के विकसित भारत जैसे सपनों का उल्लेख इसमें नहीं देखने को मिला। वित्त मंत्री ने अपने भाषण का लगभग चौथाई हिस्सा देश के मात्र 2 राज्यों पर केंद्रित रखा, जो गठबंधन सरकार को चलाने में मददगार हैं। हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश अपने विभाजन के बाद से लगातार आर्थिक संकटों से जूझते रहे हैं। मसलन आर्थिक खनिज संपदा का बहुत बड़ा भाग बिहार से झारखंड की तरफ चला गया। वहीं हैदराबाद जैसा बड़ा मेट्रो शहर और आधुनिक सूचना तकनीक का केंद्र आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में चला गया। इस वजह से ये दोनों राज्य लंबे अरसे से आर्थिक संकट में हैं। इसलिए इस बजट में इन 2 राज्यों के विकास के लिए बड़ी परियोजनाओं आदि के लिए बड़ी राशि का आवंटन अनुचित नहीं माना जाना चाहिए, मगर कई दूसरे राज्य भी आर्थिक संकट में हैं। ऐसे राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के विकास के लिए बजट में कोई भी प्रावधान न होना निराश करता है।
सरकार की मुख्य प्राथमिकता 4 बिंदुओं पर है। पहले में सरकार ने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय कार्यकुशलता को सबसे अधिक महत्व दिया और वित्तीय घाटे को आगामी वित्त वर्ष के लिए 4.9% पर पूर्वानुमानित किया, जो सराहनीय है। दूसरे पक्ष पर सरकार ने आम जन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक नए तंत्र के माध्यम से इसे 4% से नीचे रखना निश्चित किया, जो कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले मुल्क, जिसकी वैश्विक पहचान उसकी क्रय शक्ति से है, के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यह देखना होगा कि रिजर्व बैंक किस तरह इस संबंध में अपनी नीतियों में नयापन लेकर आता है। स्टॉप।